स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एवरेज की। और एवरेज पे जो हमने सवाल लिए हैं वो सवाल गुना गुनी पर आधारित हैं। तो सारे गुना गुनी के जितने भी टाइप के सवाल हैं इसी वीडियो में आपको सारे टाइप के सवाल कराए जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 3 अंकों का औसत 40 है, उनमें से पहला अंक अन्य 2 अंकों के योग का 1/3 है, तो पहला अंक क्या होगा। अब ये कोई 3 संख्याएं भी हो सकती हैं, इनका एवरेज हमें दे रखा है 40। तो अब तक हमने जितनी वीडियो बनाई हैं या जितने भी एवरेज के सवाल सॉल्व करे हैं उनसे हमें पता चल चुका है कि जितनी संख्या हो अगर हम उस संख्याओं की संख्या से एवरेज में गुणा कर दें तो वो हमारा टोटल बन जाता है। इसी टाइप से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास जो 3 संख्याएं थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। संख्याएं कितनी हैं? 3। एवरेज दे रखा है हमारे पास 40, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। इन दोनों की गुणा करी तो ये हमारा टोटल बन जाएगा। गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये जो 3 संख्याएं थी ये 2 जगह बढ़ चुकी हैं। 2 जगह कैसे बढ़ चुकी हैं? पहली वाला जो संख्या है वो एक जगह यहाँ हो गई और जो दूसरी लास्ट की 2 संख्याएं हैं वो अलग इकट्ठी होकर अलग बैठ गई हैं। अब 1/3 है, यानी कि पहली वाली 1 है तो ये नीचे वाली 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 और 1 4 जोड़ के इसके नीचे लिखेंगे तो 4 धाम हुए 40 और गुणा करेंगे 10 की 3 से तो 10 तियाँ हुए 30 और 30 की गुणा इससे कर लेंगे और 30 की गुणा इससे कर ली तो इसकी हम गुणा करके लिखेंगे तो 30 एकम 30 और 30 तियाँ 90। तो जो पहली वाली संख्या है वो तो हो गई हमारी 30 और ये जो 90 है इसमें दूसरी वाली और तीसरी वाली जुड़ी हुई है। पता नहीं कौन कितनी है ये हमें नहीं पता है। हमसे पूछा था कि पहली संख्या बताइए तो हमारा सही आंसर हो गया इसका 30। और अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में जिनका औसत 22 है, पहली संख्या 2 अन्य संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है, तो पहली संख्या क्या है। ये भी इसी टाइप का सवाल है। इसमें जितने भी टाइप के सवाल हैं 2-2 सवाल हर टाइप के हमने कराए हैं इसके अंदर। तो इसका एक सवाल और कर लेते हैं। अब इसमें भी 3 संख्याएं हैं तो सबसे पहला काम हमारा हम इसका टोटल निकाल लेंगे। संख्याएं दे रखी हैं 3 और एवरेज दे रखा है 22 कि 3 संख्याओं का औसत 22 है। गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर फिर वही कंडीशन है कि ये 3 संख्याएं 2 जगह बांटी गई हैं। एक जगह सिंगल 1 को छोड़ दिया है पहली वाली को और नीचे दूसरी और तीसरी मिलकर बैठ गई हैं। अब ये कह रहे हैं कि पहली संख्या अन्य संख्याओं के योग का 3/8 है। पहली वाली अन्य संख्याओं के योग का 3/8 है। तो ऊपर वाली 3 है और ये दोनों मिलकर 8 हैं। बस हम इनको जोड़ेंगे। 8 और 3 बने 11, तो 11 लिखेंगे हम इसके नीचे। ये दोनों जोड़ के इसके नीचे लिखने होते हैं और 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, जो भी नंबर आएगा तो 6 यहाँ भी लिख लेंगे और 6 यहाँ भी लिख लेंगे। तो 6 तियाँ हुआ 18 और 6 अट्ठे 48। आपसे पूछिए पहली संख्या, सीधे आपका आंसर हो गया 18। अगर अंतिम 2 संख्याओं का योग पूछा गया होता तो वो हमारा आंसर 48 हो जाता। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा 18। अब देखते हैं जिसमें 4 संख्याएं हों उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों के योग का 1/4 है, तो पहली संख्या कितनी है। ये भी बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है, लेकिन बस इसमें संख्याएं इन्होंने 4 कर दी हैं। तो सबसे पहला काम कि संख्याएं हमारे पास 4 थी, एवरेज दिया हुआ है 60, हम इन दोनों की गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। बस लिखना है, गुणा नहीं करना है। और ये भी आपकी 2 जगह बांटी गई हैं। एक जगह सिंगल ऊपर जो बैठी है वो अकेली पहली वाली संख्या है और नीचे दूसरी तीसरी जो चौथी मिलकर तीनों संख्या है वो नीचे बैठी हुई है। अब ये कह रहे हैं 1/4 है, यानी कि ये 1 है तो ये 4 है। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे। 4 और 1 5 जोड़ के लिखते हैं इसके नीचे और 5 से काटा तो ये बना 12 और 12 चौक 48। तो इसमें 48 से गुणा कर लेंगे। अब इसमें करने की ज़रूरत है नहीं, क्यों आपसे पहली वाली संख्या पूछी थी। तो ये हमारा सीधे आंसर आ गया 48। तो इस टाइप के सवाल कहीं भी अगर भाग पर आधारित हो 1/3, 1/4, 1/5, इस टाइप के सवाल हम इसी टेक्निक से करेंगे। अब देखते हैं हम इसमें दूसरे टाइप के सवाल वो कैसे करेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 2 गुनी और तीसरी संख्या से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 33 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे पहला काम
संख्याएं कितनी हैं और एवरेज कितना है वो हमें पहले लिख लेना है। तो संख्याएं दे रखी हैं 3 और एवरेज दे रखा है 33। इसके बाद ही हम अगला कदम उठाएंगे। अब इसमें लिखा हुआ है 3 संख्याएं हैं, तो 1, 2 और ये 3 हमने ऐसे करके लिख लिया। चाहे तो आप इसको ABC भी लिख सकते हो, ये A हो गई, ये B और ये C। पहली संख्या को A मान लिया, दूसरी को B और तीसरी को C। अब देखो थोड़ा ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि पहली संख्या से यानी दूसरी जो संख्या है पहली संख्या से दोगुनी है, यहाँ पर लिख लिया हमने, और तीसरी से 3 गुनी, तीसरी से 3 गुनी। अगर हम दोनों के गुणा कर लें तो 3 दूनी 6, तो ये 6 निकल कर आया, ये हमारी हमेशा दूसरी वाली संख्या होगी इसी टाइप के सवालों में। दूसरी वाली संख्या हो गई हमारी 6। अब सवाल में लिखा हुआ था कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या से 2 गुनी है, पहली संख्या से 2 गुनी है, तो 3 का अगर हम डबल कर दें तो वो 6 हो गया, और तीसरी संख्या से 3 गुनी है, तो 3 गुनी का मतलब है ये 2। भाई 2 3 6 और 3 दूनी 6, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसको जोड़ लेंगे जैसे अभी हम जोड़ते चले आ रहे हैं। तो 6 2 8 और 8 और 3 11, 11 लिखेंगे हम इसके नीचे और इसको कैंसिल कर लेंगे, 11 3 33, 3 3 9, 9 से हम इसमें गुणा कर लेंगे, 9 से इसमें करी, 9 से यहाँ करी और 9 से यहाँ कर ली। अब जो भी संख्या पूछी गुणा कर लेंगे, तो 9 3 27, ये हुए 9 6 54 और 9 दूनी 18। आपसे इस सवाल में पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो जो सबसे बड़ी संख्या है वो है हमारी 54। छोटी वाली पूछी होते 18 लिख लेते, जो भी आपसे पूछा जाएगा हम लिख लेंगे। तो इस टाइप के सवाल हम इस टेक्निक से करेंगे। अगला एक क्वेश्चन और है कि 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 हो तो पहली और तीसरी का अंतर बताइए। 3 संख्याएं हैं, एवरेज 44 है, तो सबसे पहले 3 संख्याएं एवरेज 44 वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ये 3 संख्याएं हैं, 3 जगह हम इसको बांट लेंगे। ABC लिखना चाहें तो लिख लो, ना तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अब 2 गुनी और 3 गुनी है दूसरी वाली, 2 गुनी भी है और 3 गुनी भी है, तो 2 3 6, बस सीधे पहले इसी को 6 लिख लेंगे हम। अब सवाल पढ़ लेंगे ध्यान से, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि दूसरी संख्या पहली की 2 गुनी, पहली की 2 गुनी यानी कि ये 3 होगी तो 3 का 2 गुना 6 बनेगा, और तीसरी की 2 गुनी, तो यहाँ पे हम इसको 2 लिखेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे फिर अभी, 6 2 8 8 3 11 और 11 लिखेंगे हम इसके नीचे, इसको कैंसिल कर लेंगे, 11 चौक 44 और 4 3 12, तो 12 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 12 यहाँ पे लिख लेंगे और 12 यहाँ पे लिख लेंगे। गुणा कर ली हमने इसकी, तो 12 3 36 और 12 6 72 और 12 दूनी 24। आपसे पूछा था कि पहली वाली संख्या और तीसरी वाली संख्या का अंतर क्या होगा, यानी कि 36 और 24 में कितने का अंतर है, तो 36 और 24 में अंतर है हमारा 12 का, और यही हमारा सही आंसर हो गया। तो ये तो हुए इस टाइप के सवाल। अब इसमें एक दूसरे टाइप के सवाल और आते हैं, वो हम कैसे करेंगे वो भी आप देख लें। अगला क्वेश्चन है कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है। स्टार्टिंग की जो 3 संख्याएं हैं उनका एवरेज चौथी संख्या का 3 गुना है। तो सबसे पहले तो हम 3 संख्याएं लिख लें, बल्कि 3 नहीं 4 ही संख्याएं लिख लें। तो पहली संख्या A हो गई, दूसरी B, C और ये D, ये कोई भी 4 संख्याएं हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत तो हमने लिख लिया यहाँ पे A प्लस B प्लस C, संख्याएं हैं हमारे पास 3, तो 3 से डिवाइड कर लिया, ये हो गया हमारा औसत। अब ये कह रहे हैं पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 3 गुना है, चौथी संख्या का 3 गुना है चौथी संख्या का। तो चौथी संख्या से D, हमने इसको लिख लिया 3D। अब ये बना A प्लस B प्लस C बराबर 9D। एक तो हमारे पास ये बात निकल के आ गई क्योंकि 3 भाग में थे, ये हो गए गुणा में। और आगे लिखा हुआ है कि यदि चारों संख्याओं का औसत 5 हो तो चौथी संख्या बताइए। जो चारों संख्याएं दे रखी हैं यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D, इनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 5। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D, इसकी वैल्यू आ गई 20।
4 पंजे 20। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता है 9d, तो हम यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की जगह 9d लिख लेंगे। 9d और 1d हमारे पास ये है, ये बना 20। 9 और 1 10d, और 10d बराबर है हमारे पास 20, तो 1 डिवाइड कर लेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। बस इस सवाल में आपसे d की वैल्यू ही पूछी गई थी, तो d की वैल्यू हुई 2। और अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तो पहली संख्या बताइए। सबसे पहला काम, संख्याएं कितनी है हमारे पास 3, तो 3 यहाँ पे लिख लिया। एवरेज दे रखा है 154, 3 संख्याएं एवरेज 154, हमने ये टोटल निकाल लिया। गुणा नहीं करनी है, बस लिख लेना है। अब ये 3 जगह हैं, इसमें 3 संख्याएं हैं, ए बी सी लिख सकते हैं इसे हम, ए बी सी। अब सवाल देखेंगे कि कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, यानी दूसरी से 2 गुनी है पहली वाली, ये 2 है तो ये 1 है। और दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, तीसरी से 2 गुनी है, तो अगर ये 1 है तो तीसरी से 2 गुनी 2 ये हो गई, और ये वाली जो पहली वाली संख्या है वो इससे 2 गुनी थी, तो ये हो गई हमारे पास 4। बस एक बार फिर सवाल रिपीट कर रहे हैं कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से 2 गुनी है, तो पहली 4 है, दूसरी 2 है, तो दूसरी से 2 गुनी हो गई। आगे लिखा हुआ दूसरी संख्या तीसरी से 2 गुनी है, दूसरी वाली संख्या तीसरी से 2 गुनी है, ये 1 है तो ये 2 है। ये हमारी संख्या निकल के आ गई। तो 4 2 6 और 1 7, 7 लिखेंगे हम इसके नीचे, 7 से काट लेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। 22 की गुणा 3 से कर ली तो 22 3 हुए 66, इसमें 66 की गुणा इससे कर लेंगे, 66 में यहाँ लिख लेंगे और 66 हमने यहाँ लिख लिया। अब इसमें पूछा है कि पहली संख्या बताइए, तो पहली वाली की गुणा करनी है, बस फालतू गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 छंग 24 के 4, 4 छंग 24 और 2 26, तो सही आंसर हुआ हमारा 264। तो इस टाइप के सवाल भी हम इसी टेक्निक से सॉल्व कर लेंगे। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, औसत 12 दे रखा है, यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी है तो शेष संख्या क्या होगी। सबसे पहला काम, हमारे पास 3 संख्याएं थी, ए बी और ये सी। इन 3 संख्याओं का जो एवरेज है वो है हमारे पास 12, तो 12 3 36, यानी कि टोटल जो है इनका वो कितना है 36 है। भाई 3 संख्याएं हैं, एवरेज 12 है, तो 12 3 36। अब इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या दी हुई है 16, तो सबसे बड़ी हमने इसको मान लिया कि ये 16 है। और कह रहे हैं जो सबसे छोटी वाली संख्या है, यानी लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी है, हमने इसको सबसे छोटी संख्या मान लिया, तो बड़ी संख्या की आधी है, यानी कि ये 8 है। इसका हमें पता नहीं है तो हमने इसको अभी b ही लिख लिया। इन तीनों को जोड़ के ये किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तीनों का जोड़ कितना था 36, हम पहले निकाल चुके हैं। अब 16 और 8 हमने जोड़ा तो ये बना b प्लस 16 और 8 24, और इधर आया 36, 24 प्लस का है, ये उधर जाएगा माइनस का, तो 36 में से अगर हम 24 घटा लें तो ये बचा हमारे पास 12। तो जो बीच वाली संख्या है उसका आंसर हुआ हमारा सीधे 12। तो ये एक संख्या 12 थी, एक संख्या 8 थी और एक संख्या 16 थी, और इनका टोटल निकल के 36, 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारा 12 आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है किसी भी टॉपिक की तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। और आपको जहाँ स्क्रीन पर भी एक वीडियो लगी दिख रही है, ये वाली इस वीडियो में हमने जो सवाल लिए हैं, जब समूह में कोई व्यक्ति शामिल हो जाए या फिर उस समूह से निकल के चला जाए तो उस टाइप के सवाल होंगे, हम कैसे करेंगे इस वीडियो में पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ और वाई ट्रिक बताया गया है, तो आप इसको ज़रूर देख लें। थैंक यू।